दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इचीमोको क्लाउड के बारे में जो जापान का एक सीक्रेट इंडिकेटर है। चार्ट खोला और एकदम से क्लाउड दिखने लगे, लगता है वेदर फोरकास्ट देख रहे हो, मार्केट नहीं। पर सच ये है, ये क्लाउड को डेकोरेशन नहीं, ये एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है। इसका नाम है इचीमोको क्लाउड, जो जापान से आया एक इंडिकेटर है और जो स्क्रीन पे बताता है कि आपका ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक। मतलब एक ही टूल में हाफ टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए समझते हैं कि जापान का जो हिडन वेपन है वो क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इचिमोकू क्या है। तो बेसिकली इचिमोकू का मतलब होता है वन ग्लैंस, यानी कि एक ही नज़र में मार्केट का पूरा पिक्चर समझ जाएं। इसी इंडिकेटर में मेनली होते हैं 5 कंपोनेंट्स, जो कि पहला है टेंकन्स हैं, यानी कि कन्वर्जन लाइन। नेक्स्ट है कीजूस हैं, बेस लाइन। सेको स्पैन ए, लीडिंग स्पैन ए, सीकू स्पैन बी, लीडिंग स्पैन बी, और शीकू स्पैन यानी लैगिंग स्पैन, जो कि चार्ट में इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ब्लू लाइन आपकी और कन्वर्जन लाइन है, रेड लाइन। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये कन्वर्जन लाइन है, रेड लाइन आपकी बेस लाइन है। ये आपका ए और बी आपके लीडिंग स्पैन हैं, और जो पूरा चीकू स्पैन है यानी लैगिंग स्पैन है, ये आपका चीकू स्पैन बोलते हैं इसको। और इन सब के बीच में आप देख रहे होगे ये क्लाउड्स इनको कहते हैं क्लाउड कोमो। अब टेंशन मत लो, नेम थोड़े हैवी हैं पर लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए एक एक करके समझ क्लाउड का लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड कोमो की। ये फ्यूचर में प्लॉट होता है और बताता है सपोर्ट कहाँ मिलेगा, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। इसका सिंपल रूल है, प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर हो तो बियरिश और बुलिश, प्राइस अगर क्लाउड के नीचे हो तो बियरिश, और प्राइस क्लाउड के अंदर हो तो कन्फ्यूजन जोन। एग्जाम्पल के लिए सेम चीज़ लेते हैं। पहले आप बात करते हैं सपोर्ट। ये क्लाउड कॉमो आपको क्या बताता है, ये सपोर्ट का मिलेगा, रेजिस्टेंस का मिलेगा, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो ये बेसिकली फ्यूचर में प्लॉट होता है। जो आप ये वाला देख रहे हो, मार्केट अभी यहाँ पे है और ये आपका फ्यूचर में प्लॉट हो रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि आपको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, और रेसिस्टेंस और सपोर्ट आपको यहाँ आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ये आपका रेसिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। ये फ्यूचर में प्लॉट होता है और ये आपको बताता है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रेंज में ट्रेड कर सकता है। इसका सिंपल रूल है कि अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो बुलिश। देखो आपका ये क्लाउड है, ये वाला एरिया क्लाउड है, और क्लाउड के प्राइस जो है क्लाउड के ऊपर है, तो यानी कि एरिया क्या हो गया, बुलिश। अगर प्राइस नीचे आया तो बियरिश हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लाउड के अंदर तो कन्फ्यूजन जोन, यहाँ पे वो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है इसको। और अब आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो टैंका और कीजू है। टैंका क्या है, फास्ट लाइन है, और कीजू क्या है, वो स्लो लाइन है। ये क्या करते हैं, इनका क्रॉसओवर आपको सिग्नल देता है कि अगर टैंकर ने क्रॉस किया किंजो को तो वो बुलिश सिग्नल देगा, वहीं अगर टैंकर ने क्रॉस किया बिलो किंजो को तो बेयरिश इंडिकेटर देगा। ठीक ठीक है। तो आपका ये है, जैसे आपका जो टैंका है वो ब्लू लाइन है और जो कीजू है वो रेड लाइन है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले अगर टैंका ने मतलब ब्लू लाइन ने अगर रेड लाइन को क्रॉस किया नीचे से ऊपर तो बुलिश जोन बनेगा, जैसे ये वाला। इस एरिया में आपका ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे एक बुलिश जोन बना। ठीक है। उसके बाद यहाँ फ्लैट आ गया। उसके बाद यहाँ पे ब्लू लाइन ने इस वाले पोर्शन में ब्लू लाइन ने आपका रेड लाइन को ब्रेक किया तो वो बियरिश जोन आना। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी, फिर नीचे यहाँ पे भी सेम ब्लू लाइन उसका ब्रेक किया, ब्रेक हुआ नहीं, फिर नीचे यहाँ से। उसके बाद रेड ब्लू लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर ये ऊपर। तो ये बेसिकली आपका बुलिश और बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन याद रखना, जो प्राइस है ना, क्लाउड के ऊपर अगर सिग्नल दे रहा है तो ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, और क्लाउड के नीचे दिख दे रहा है तो सिग्नल वीक है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर इसने बुलिश सिग्नल दिया और क्लाउड के ऊपर है तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, वहीं अगर इसने क्लाउड के नीचे बेयरिश सिग्नल दिया तो वो सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। वहीं अगर क्लाउड के नीचे, जैसे इसने बुलिश सिग्नल दिया क्लाउड के नीचे, तो वो सिग्नल तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा वीक सिग्नल हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा ऊपर हुआ है और वो सस्टेन ज़्यादा टाइम कर नहीं पा रहा, थोड़ा नीचे ही है। अब बात करते हैं सीक्वेंस मैन, जो कि कन्फर्मेशन टूल है। इसका क्या करता है, ये करंट प्राइस को पास्ट में प्लॉट करता है। इसका काम क्या है, इसका काम है ट्रेंड को कन्फर्म करना।
अगर चीको स्पैन प्राइस के ऊपर है तो बुलिश कन्फर्मेशन, और अगर नीचे है तो बेयरिश कन्फर्मेशन। मतलब ये बोलता है कि हिस्ट्री सपोर्ट कर रही है या नहीं। तो जो चीको स्पैन है वो है आपकी ये वाली ग्रीन लाइन, जो आप ये वाली ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, ये आपकी ग्रीन लाइन है। तो ये बेसिकली आपका ट्रेंड कंफर्म करता है कि ट्रेंड किस वे में। अगर जैसे यहाँ पे अगर ट्रेंड ये ऊपर की तरफ है तो बुलिश ट्रेंड, ट्रेंड नीचे की तरफ है तो यहाँ बियरिश ट्रेंड। ये इसने पहले से ही इसको फिगर आउट कर लिया। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ है तो ये आपका पास्ट प्राइस को लेके प्लॉट करता है वहीं से, और ये इंडिकेटर पहले ही देना शुरू कर देता है। जबकि देखो यहाँ पे अभी ऊपर ही था, प्राइस यहाँ फ्लैट हुआ, उसने यहीं से इंडिकेटर दे दिया गिरने का, यहीं से। और ये गिरना कब शुरू हुआ? थोड़ा टाइम बाद। तो इसने पहले ही इंडिकेटर दे दिया कि बिलो आ सकता है या क्या ट्रेंड है। एक ट्रेंड कंफर्म करता है और पास्ट के प्राइस के ऊपर प्लॉट करता है। नेक्स्ट है कि क्लाउड की थिकनेस और सिग्नल्स। अब क्लाउड की थिकनेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाउड अगर थिक है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस, वहीं अगर क्लाउड वीक है तो वीक जोन बन जाता है। देखो क्लाउड की थिकनेस पर डिपेंड करता है कि ट्रेंड कैसा है आपका। देखो यहाँ पर थिकनेस क्लाउड की ग्रीन ज़्यादा है तो यानी बुलिश ट्रेंड आपको सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, वहीं अगर क्लाउड की थिकनेस कम है तो वहाँ वो वीक जोन बन जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट आता है क्लाउड टिप्स का, जहाँ पर ये कलर चेंज करते हैं। इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड स्विच होने वाला है। सेम जैसे यहाँ प्राइस था, क्लाउड करंट ग्रीन से रेड हो गया, तो यानी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रेंड आपको गिरता हुआ दिखा। मतलब जब क्लाउड कलर चेंज करते हैं ना तो ट्रेंड शिफ्ट का अर्ली सिग्नल देते हैं। अब ये कन्फर्मेशन होता है नहीं होता वो आपको चार्ट देख देख के समझ में आएगा। ये बेसिकली अर्ली सिग्नल देते हैं ताकि आप अपना नेक्स्ट डिसीजन टाइमली ले पाओ। अब है कि इस सिग्नल से हम ट्रेड कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब इसका बेस्ट सेटअप क्या होता है कि प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर हो, क्या का यानी कन्फर्मेशन लाइन आपकी बेस लाइन पीजू से ऊपर हो। नेक्स्ट है आपका जो चीकू स्पैन है वो कन्फर्मेशन दे, तो इसी के बेस पे आपका बनता है स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप। वहीं अगर इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है तो वो आपका बियरिश सेटअप हो जाता है। यहाँ पे एंट्री कब करनी होती है जब पुल बैक हो कीजो स्पेस से यानी बेस लाइन से। और स्टॉप लॉस का करना है क्लाउड के नीचे, आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। और टारगेट क्या कर सकते हो, प्रीवियस हाई या ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या प्रीवियस हाई था उसको आप टारगेट ले सकते हो। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। इंडिकेटर इंडिकेटर थोड़ा सा इसको लोगों को लगता है कि इंडिकेटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लोगों को बेसिक ही नहीं पता होता है इसके। नेक्स्ट है कि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्रॉसओवर पे ट्रेंड कर लेते हैं, क्लाउड को इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। ये सिर्फ क्रॉसओवर दिखता है उसके हिसाब से ट्रेड ले लेते हैं, क्लाउड इग्नोर कर देते हैं 100%, बिल्कुल ही क्लाउड को इग्नोर कर देते हैं। साइडवेज मार्केट में यूज़ करते हैं, जब साइडवेज मार्केट है तब इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो बेसिकली क्या है, इचिमोकू है ना आपका ट्रेंड फॉलोइंग टूल है कि किस ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। जबकि अगर रेंज मार्केट में इसको एनालाइज करोगे तो रेंज मार्केट में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो दोस्तों इचिमोकू क्लाउड कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, पर एक कंप्लीट डिसीजन सिस्टम है। ये आपको बताता है कि मार्केट क्लियर है या क्लाउडी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक, एंट्री सेफ है या रिस्की, और सबसे बड़ी बात, ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब चार्ट खोलो ना तो और क्लाउड देखो तो वेदर नहीं ट्रेंड समझने की कोशिश करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सारे इंडिकेटर्स को रट्टे नहीं मारते, उनका पीछे को लॉजिक को हम डिकोड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।